नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मैं विवेक तिवारी, और जैसा कि ये जो 2020 है, इस साल हमने बहुत कुछ देख लिया है। बहुत कुछ, बहुत कुछ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी पीढ़ी, यानी मेरी जनरेशन के जो मेरे लोग हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, हमने पिछले इतने सालों में, जब से हमने जन्म लिया है, अपने जीवन को जिया है, जब से हमारी याददाश्त है और जितना हमें याद है, इतना मैं आपको कैसे बोलूं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइम और इतना जिग जैग मोशन से भरा हुआ समय हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस साल कुछ एक चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे हमने कुछ कुछ छोटा मोटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा सीखा है। और कोई इसमें, मैं बोलूँगा, कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इस साल बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। और उन सभी लोगों के लिए मेरी सहानुभूति है, मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, ऐसे लोगों को बहुत सारा आप साहस देना कि वो इस दुख की घड़ी से अपने आप को निकाल पाए, और बस उन्हें हिम्मत देना, प्रभु उन्हें हिम्मत देना। उन्हें कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब जीवन जो होता है वो दो लोगों से मिलकर चलता है, एक पति और एक पत्नी, हस्बैंड वाइफ। क्योंकि ऐसा बहुत पुराने समय से चल रहा है कि जब एक घर और एक परिवार होता है तो उसमें पति के अपने कर्तव्य, उनके अपने कर्तव्य रहते हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज रहती हैं, उनका अलग एक अपना कार्य क्षेत्र रहता है। उसी तरह से पत्नी का अपना एक अलग कार्य क्षेत्र रहता है, उनकी अपनी अलग ड्यूटीज होती हैं, अपने अलग कर्तव्य होते हैं। और ऐसा बहुत पुराने समय से होता चला आ रहा है कि पति अपनी जिम्मेदारियों का वहन करता है और पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन करती है। लेकिन क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है, और क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में कई बार सामान्यतः ऐसा होता है कि हम पुरुष अपना जो हमारा ओहदा है, या हमारा जो जीवन में जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं, हम हमेशा अपने आप को स्त्रियों से ऊपर रखते हैं। क्योंकि हमें लगता है पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष जो करता है वो ज़्यादा उत्तम है एक स्त्री जो करती है घर पर उससे। क्योंकि पुरुष का कर्तव्य ये होता है कि वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा कमाए, बाहर जाए, काम करे, घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, धन धान्य का इंतज़ाम करे, घर की प्रगति हो। पुरुष का यही काम रहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, अपने माता पिता, अपनों की इच्छाओं की पूर्ति करे, और घर में किसी भी तरह की कमी को ना होने दे। जबकि एक स्त्री, एक महिला, एक पत्नी का कार्य ये होता है कि वो घर में भोजन बनाए, घर को साफ सुथरा रखे, बच्चों का ध्यान रखे, बच्चों का पालन पोषण करे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि
क्योंकि मैंने बोला कि पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष को हमेशा ये लगता है कि जो मैं करता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा उसकी अहमियत ज़्यादा है, बजाय कि जो स्त्री, महिला या पत्नी घर में करती है उससे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस साल जब कोरोना ने हमारे देश और दुनिया का जब दरवाज़ा खटखटाया, तो बहुत सारे पुरुष अपने सारे कामकाज छोड़कर घर पे बैठ गए, और इस पूरे दौरान, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वो स्त्री, वो महिला, वो पत्नी जिसका कर्तव्य कम होता है, जो शायद कम काम करती है, शायद जिसका रोल कम महत्वपूर्ण होता है जीवन में, उसने उस पूरे लॉकडाउन के दौरान भी उतना ही काम किया जितना कि वो एक साधारण और नॉर्मल दिनों में करती है। बहुत सारे पुरुषों के पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, इसलिए उन्होंने अपनी महिलाओं, अपनी पत्नियों का हाथ बटाना शुरू किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी अपने घर में अपनी पत्नी का हाथ बटाना चाहा और समझना चाहा कि एक औरत का जीवन क्या होता है। जब हम पुरुष लोग घर के बाहर काम करते हैं, तब वो महिला, वो पत्नी, वो औरत घर पर कैसे अपने घर को सुव्यवस्थित करती है। और मैं बताना चाहूँगा, मुझे जो सीखने को मिला वो ये कि जो उनका काम है वो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम पुरुष बिल्कुल भी, एक महिला, एक पत्नी, एक स्त्री जो काम करती है, हम बिल्कुल वो काम नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि हम जो काम नहीं कर सकते हैं या जिस काम को हमें करना नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनसे बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम उनसे बेहतर होते तो हम हर काम कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा, घर पे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को नहलाना धुलाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। हमारे लिए साफ कपड़ों की व्यवस्था करना, हमारे लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करना, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो वो औरत बिना ये कहे कि मैं आपसे ज़्यादा काम करती हूँ, करती है वो सारे काम। हमें कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाती कि वो घर पर रहकर भी हमसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक गाड़ी दो पहियों की मदद से चलती है। अगर एक भी पहिया, उसमें कुछ खराबी आ जाए, वो चलने के दिशा में ना हो, तो दूसरा पहिया अकेला उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो उन दोनों पहियों का अपना अलग अलग महत्व है, और वो दोनों ही पहिए बहुत ज़रूरी हैं उस गाड़ी के लिए। तो प्लीज़, जो भी विवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप एक दूसरे में से किसी को भी कम ना समझें। महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है, पुरुषों से अधिक मेहनत करती हैं, श्रम करती हैं, उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पुरुषों का काम कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें दोनों को समझना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं, और हम दोनों के कामों की बहुत ज़्यादा हमारे घर को ज़रूरत है। बस इसी बात के साथ आपसे अनुमति चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।